धर्मनगरी काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बनारस के घाटों, सड़कों और गलियों में अनगिनत मंदिर दिखलाई पड़ते हैं। ये शहर मंदिरों का मुक्ताकाशीय संग्रहालय सा जान पड़ता है। वाराणसी के चौक स्थित गोला गली में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। इस अद्भुत मंदिर को वैसे तो पंचक्रोशी मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन गोला गली के इस अद्वितीय मंदिर को काशी परिक्रमा का महत्वपूर्ण हरिहर मंदिर माना जाता है। शैव और वैष्णव नगरी के रूप में प्रतिष्ठापित काशी की गलियों में ऐसे धर्म संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण मंदिरों का होना इस शहर को सांस्कृतिक नगरी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वाराणसी के चौक स्थित गोला गली में हरिहर मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तियों के कारण विशेष महत्व रखता है। नागर शैली में बना हरिहर मंदिर गर्भगृह, अंतराल और मंडप से सुशोभित है। पुरातत्वविद और मंदिर इतिहासविद मानते हैं कि मंदिर का निर्माण 1850 से 1870 ईस्वी के मध्य हुआ है। काशी एक अद्भुत शहर है और काशी मंदिरों का शहर है। भारतीय संस्कृति के समन्वय और सभी धर्मों के साथ साथ पल्लवन और विकसित होने का शहर है। उसी क्रम में जो ढेर सारे मंदिर हैं उनमें एक विलक्षण और विशिष्ट, न केवल भारत बल्कि मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में एक मंदिर है जो देखने में छोटा है, नागर शैली का है, उत्तर भारत के, जिसमें कि अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह है। और मूर्तियों का जो स्वरूप है, उनके जो लक्षण हैं और उनके नीचे बड़ी विशिष्ट बात यह है कि प्रत्येक आकृति, लगभग 700 छोटे आकार की आकृतियां इस मंदिर पर बनी हैं। सबके नीचे लेख है जिससे बड़ी आसानी से उनकी पहचान हो सकती है। उसके आधार पर पूरे स्थापत्य, शिल्प, लेख, ये 1850 ईस्वी के आसपास का मंदिर है। अलग से ऐसा कोई लेख नहीं मिला है जिससे मंदिर के निर्माण की तिथि ज्ञात हो सके। किसने बनवाया यह भी ज्ञात नहीं है, लेकिन 1850 ईस्वी के आसपास का यह अद्भुत विलक्षण मंदिर है। हरिहर मंदिर की बाहरी दीवारों, प्रवेश द्वार और गर्भगृह की मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता है कि मंदिर में भगवान शिव की प्रधानता है। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों सहित विभिन्न समुदाय के अनुयायियों द्वारा शिवलिंग पूजन के दृश्य परिलक्षित होते हैं। यह काशी का विलक्षण मंदिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काशी में जो वर्तमान में जितने मंदिर हैं, कर्दमेश्वर मंदिर को छोड़ के, वो 18वीं सदी ईस्वी के बाद के ही हैं। यह भी मंदिर 18वीं सदी ईस्वी के बाद का ही मंदिर है। लेकिन इसकी विलक्षणता ये है कि यह मंदिर वर्तमान में पंचक्रोशी के नाम से जाना जाता है। बरामदे की जो संरचना है वो 4-4 पिलर के ऊपर आधारित है। पिलर अष्ट पहलू वाले हैं, जैसे कि हमें रामेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिलती है, और इसके जो आर्चेज है वो भी उसी शैली में है। मंदिर का जो शिखर है वो काशी के अन्य मंदिर के शिखरों से थोड़ा सा अलग है और विशिष्ट भी है। वो अलग ये है कि काशी के अन्य मंदिर भी नागर शैली के मंदिर हैं। उन मंदिरों पर आप उरुश्रृंग और लघु शिखर की संरचना देखते हैं। इस मंदिर में भी ठीक उसी तरीके से है। लेकिन इस मंदिर की एक विशिष्टता ये है
कि इसके साथ चारों तरफ हर कॉर्नर पर छोटे छोटे कलशों का निर्माण किया गया है और ये कलश पूर्ण कलश के रूप में संरक्षित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कलश केवल पूरे मंदिर को नहीं घेरे हुए हैं, बल्कि प्रत्येक सेक्शन में आप इन कलशों को देखते जाएंगे, जो इस मंदिर के शिखर को अन्य मंदिरों के शिखर से बिल्कुल अलग करता है। काशी परिक्रमा हरिहर मंदिर में छोटे छोटे कोष्ठकों में 6 इंच ऊंची लगभग 700 मूर्तियां स्थापित हैं। सभी के साथ पहचान लेख भी है। यह तथ्य मंदिर की विलक्षणता का प्रमाण है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के चारों तरफ 11 छोटे छोटे शिवलिंगों की स्थापना की गई है। मुख्य शिवलिंग और 11 अन्य शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक जान पड़ते हैं। प्रोफेसर राणा पीबी सिंह जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वाराणसी रिवील्ड, उसमें इसका उल्लेख है और इस मंदिर को पंचक्रोशी मंदिर कहा गया है। वास्तव में यह मंदिर अद्भुत है और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे सही नाम होगा काशी परिक्रमा हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर इसलिए कि जब हम गर्भगृह में आते हैं, जो कि मूल स्थान होता है किसी भी मंदिर का, तो गर्भगृह में बीच में नहीं, एक किनारे पर शिवलिंग स्थापित है और मुख्य शिवलिंग के ऊपर जो अर्घा होता है, योनिपट्ट जिसे कहते हैं, उस पर 11 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। तो 11 और मूल शिवलिंग को लेकर के 12 शिवलिंग हुए, यानी 12 ज्योतिर्लिंग की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया है। गर्भगृह में ही भगवान विष्णु की लगभग 3 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। 11 सर्प फनों से सुसज्जित चतुर्भुज मूर्ति के पीछे माता लक्ष्मी और भूदेवी की आकृतियां उकेरी गई हैं। भगवान विष्णु की इस विलक्षण मूर्ति को भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप माना गया है, क्योंकि विष्णु के मुकुट, गर्दन, हाथों, पैरों में लिपटी कुल 11 सर्प आकृतियां शिव से संबंधित हैं। इसी गर्भगृह की दीवार पर चतुर्भुज विष्णु की एक स्थानक खड़ी मूर्ति है, इसमें शंख चक्र गदा पद्म है। इसका वैशिष्ट्य ये है कि विष्णु के सर के ऊपर 11 सर्पणों का छत्र है। चलिए, विष्णु के साथ सर्प का अंकन शाही विष्णु के रूप में शेषनाग का संबद्ध होना ज्ञात है, लेकिन जो विशेष बात है कि उनके जितने भी अलंकरण हैं, चाहे वो बाजूबंद हो, चाहे वलय हो, चाहे गले में हो, हर जगह सर्प दिखाए गए हैं। इवन उनका जो शंख आयुध है उनके हाथ में या चक्र है, उसके ऊपर भी सर्प बना है। यानी यह सर्प शिव और विष्णु के एकत्व का परिचायक है और इसलिए मैं इसे हरिहर स्वरूप का उदाहरण मानता हूँ। और इसी कारण, इस मूर्ति के कारण, और एक और शिवलिंग दूसरी ओर विष्णु, दोनों का एक साथ गर्भगृह में स्थापित होना, मैं इसे हरिहर मंदिर मानता हूँ। हरिवंश पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि हरिहर स्वरूप में भगवान शिव विष्णु के और भगवान विष्णु शिव के स्वरूप में हो जाते हैं। गर्भगृह में सर्प के अलंकरण से युक्त भगवान विष्णु की मूर्ति और 12 ज्योतिर्लिंगों का संयोग इस मंदिर को हरिहर मंदिर के रूप में प्रमाणित करता है। हरिवंश पुराण में एक जगह उल्लेख आया है कि विष्णु शिव हो जाते हैं और शिव विष्णु हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच ऐक्य का प्रतीक है हरिहर स्वरूप। और इस प्रकार से हरिहर मंदिर अपने आप में अनूठा है। यद्यपि इसके पूर्व में राजस्थान में जोधपुर के पास ओसियाँ एक मंदिर समूह है, वहाँ कई हरिहर मंदिरों और हरिहर मूर्तियों का
प्रमाण हमें मिलता है। जब हम काशी परिक्रमा कहते हैं तो काशी में जितने भी वैदिक परंपरा के, पौराणिक परंपरा के देवी देवता हैं, वो सारे इस मंदिर पर 700 मूर्तियां हैं छोटे आकार की। और इस प्रकार मूर्ति सज्जा की दृष्टि से ब्रह्मा का अंकन है, शेषशायी विष्णु हैं, यानी शिव, विष्णु, शक्ति, महिषमर्दिनी हैं, के अतिरिक्त गणेश हैं, कार्तिकेय, सारे जो भारतीय परंपरा के, वैदिक और पौराणिक परंपरा के देवी देवता हैं, एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हैं। इसीलिए इसे मैंने जिसको कहा जाए काशी परिक्रमा, यानी ये ऐसा मंदिर है कि अगर इसकी आप परिक्रमा कर लें तो एक प्रकार से काशी में जितने भी देवता हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनकी परिक्रमा, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पुण्य लाभ भक्त को मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में स्थित हरिहर मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति के अलावा ढेर सारे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इन मूर्तियों में गर्भगृह के अंदर गणेश, मां अन्नपूर्णा, विंध्यवासिनी, पुरुषोत्तम, सूर्यदेव के अलावा कार्तिकेय द्वारा शिवलिंग पूजन की मूर्तियां मंदिर परिसर में प्रमुख हैं। काशी और शिव का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, उसकी प्रधानता हमें इस मंदिर पर भी दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि मंदिर के दीवारों पर हमें शिव, शिवलिंग और उनके विविध रूप में उनका पूजन करते हुए साथ ही साथ पूरा शैव परिवार, गणेश, कार्तिकेय और अन्य, और साथ ही साथ गंगा घाट, शिवलिंग और तमाम हमें आकृतियाँ इस पे दिखाई पड़ती हैं। और स्वयं काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं कि वो जो मूल काशी विश्वनाथ का रूप है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको सूर्य एक चक्रीय रथ पर, जो काशी में बहुतायत दिखाई पड़ता है, वो एक चक्रीय रथ आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से आप और आगे आएँ तो यहाँ पर आपको सैनिक, योद्धा दिखाई पड़ेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे के सारी चीज़ें इंस्क्राइब्ड हैं, अभिलेख युक्त है। और ये देखिए कितना सुंदर अंकन है कि शिवलिंग के साथ सर्प का लिपटना और सर्प के द्वारा शिवलिंग की पूजा। उसी तरीके से साधुओं के जो विशिष्ट अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग प्रकार के जो काशी में विभिन्न संप्रदाय के साधु हैं, उनका भी अंकन आपको दिखाई पड़ता है। हरिहर मंदिर में भगवान चित्रगुप्त, 64 योगिनी, भगवान सूर्य, भैरव के विभिन्न रूपों की आकृतियों के बीच भगवान शिव की आकृति मौजूद है। तमाम अन्य आकृतियां मंदिर परिसर में जगह जगह उकेरी गई हैं। चित्रगुप्त का अंकन भारतीय कला में सामान्य तौर पे बहुत कम मिलता है। और अगर हम उस दृष्टि से देखें तो यह मूर्ति बहुत विशिष्ट हो जाती है। यहाँ पर इस मूर्ति में देखें कि सामने एक पद्मनाल पर शिवलिंग को रखा गया है, पीछे कलश है और चित्रगुप्त यहाँ बैठे हुए हैं और हाथ में उनके एक पेपर है, मैन्युस्क्रिप्ट है और उसी के साथ लेखनी से वो कुछ लिख रहे हैं। और साथ में ऊपर देखें चित्रगुप्तेश्वर शब्द भी अंकित है। और उसी के साथ साथ जो भैरवों की परंपरा है, इसमें आनंद भैरव, आशा भैरव, तमाम भैरव, चंड भैरव, फिर गंगा के साथ ये देखिए पूरे गंगा का प्रदर्शन हुआ है। गंगा बैठी हुई हैं और उनके नीचे से वो नदी का प्रवाह आपको दिखाई पड़ता है। और इसी तरीके से जो शिव का अन्य रूप है, जो उनका आप कह सकते हैं कि योगी का रूप है, वह भी यहाँ पे प्रदर्शित है। मूर्तियों और आकृतियों के उकेरे जाने में विषय की विविधता दिखलाई पड़ती है। शिल्प रचना में मौजूद विषय विविधता हरिहर मंदिर को एक अद्वितीय एवं विलक्षण मंदिर के रूप में स्थापित करता है। काशी कैसे लघु भारत बन जाता है, उसका सबसे सुंदर
अंकन आप यहाँ देख सकते हैं कि काशी के साथ केवल वहाँ पे आपने देखा कि सर्प यानी जो नाग हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं, उसके साथ अन्य पशु भी शिवलिंग की पूजा करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और सबसे अद्भुत बात है कि यह जो है यहाँ काशी में उज्जैन के महाकाल की मूर्ति का एक तरीके से प्रतीकात्मक अंकन हुआ है, इसीलिए आप इन पे चारों तरफ मुख देख रहे हैं और एक मुख ऊपर, यानी जो महाकाल का स्वरूप है वह स्वरूप भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है 56 विनायकों का अंकन। क्रम से ये पूरे के पूरे विनायक जो काशी की परंपरा के 56 विनायक हैं, वो विनायक और छोटे छोटे उसमें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, और ये पूरे विनायक की परंपरा दिखाई पड़ेगी। और यह विनायक की परंपरा ठीक गर्भगृह के पृष्ठ भाग में है। गणेश की आकृति आपको मुख्य द्वार पे भी मिलेगी, यानी सामने भी और पीछे भी। और गणेश हम जानते हैं कि शुभता मंगल के प्रतीक हैं, तो यह अपने आप में एक ऑस्पिशियस या मांगलिक स्वरूप बन जाता है। यानी शिव के साथ सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश, अन्नपूर्णा से लेके चित्रगुप्त से लेके, यानी सभी का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो भारतीय कला और भारतीय संस्कृति का भी मूल है। वाराणसी के चौक स्थित गोला गली के हरिहर मंदिर में ब्राह्मण परंपरा के लगभग सभी देवी देवताओं का अंकन किया गया है। ये मंदिर वाराणसी के ऐतिहासिक मंदिरों के संग्रह में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस लिहाज से इस विलक्षण मंदिर को काशी परिक्रमा हरिहर मंदिर कहा जाना उचित होगा।